हाँ हेलो गाइस, दिस इज कौफ सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस आप सबका स्वागत है दोबारा से हमारी एक और नई सीरीज़ में बेसिक्स फॉर फिजिक्स। जी हाँ गाइस, बेसिक्स फॉर फिजिक्स में आप सबका स्वागत है फिर से। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है इस सीरीज़ में हमारे कितने एपिसोड ख़त्म हो चुके हैं। हमारे एपिसोड 2 एपिसोड हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ये हमारा थर्ड एपिसोड जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन। फोर्थ वाले में पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन एंड डिवीज़न एंड चेन रूल। फिफ्थ वाले में इंटीग्रेशन और फिर लोगारिथम और फिर बेसिक फॉर फिजिक्स फॉर क्लास 11 विल बी एंड। ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। हाँ गाइस, वो थोड़ी लेट हो गई है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारी लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 तो आ ही गए थे एक दिन में। ठीक है, लेकिन इस वाले में थोड़ा गैप हो गया। हाँ गाइस, थोड़ा काम चल रहा था। ठीक है, मीन्स और भी वीडियोस थे, उनको भी बनाना था। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है चैनल पे बहुत ही सारी नई वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बिजी था मैं। ठीक है, तो चलो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोई भी चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए, बस अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं darknight.22 से। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने एंड तक जरूर बनाना। तो चलो वीडियो को तो करेंगे। सबसे पहले हमारा है dy/dx। अब हम इसे बोलते कैसे वो आपको देखना है। डिफ्रेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे कि यहाँ पे हमने z लिखा हुआ है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, और फिर स्लोप अगर हमें निकालनी होती है। ठीक है, मीन जैसे कि एक कोई ग्राफ है। ठीक है, उसमें बना है स्लोप। अब हमें इसका अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा से निकालेंगे। tan थीटा मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब इसे क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल को हम कहते हैं डेल्टा। इस ट्रायंगल को हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अगर टेंजेंट की स्लोप का निकालना हो आंसर तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखो v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। s क्या है, स्पीड और ये टाइम है। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम ऐसे निकालते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने बात है। देखो ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है d अपॉन dx अपॉन dx d अपॉन dx x इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स एन माइनस 1। अब इसका फॉर्मूला अगर x की वैल्यू कोई दी हुई हो तो उसमें हम क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे कि x की वैल्यू जब कोई भी दी हो, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसे हम करेंगे। तो देखो n डॉट एक्स एन माइनस 1 एन इंटू एक्स एन माइनस 1। अब ये n है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है x की पावर 4। x की पावर 4 मतलब हमें n लगना है। n हमारा क्या है, n हमारा ये पावर है तो ये भी n ही है, तो ये 4। तो यहाँ पे हमें पहले 4 लिखना होगा, ये 4 होगा क्योंकि n लिखना है। फिर हो गया x। ठीक है, फिर हमें n लिखना है, 4 की पावर 4 माइनस 1 कर देना है। तो ये हो जाएगा 4x 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 4x का क्यूब। समझ आया अच्छी तरीके से। बेसिकली हमें n की वैल्यू रखनी है बस। ठीक है, और कुछ नहीं रखना। दूसरा एक एग्जांपल लिख लेते हैं x की पावर 6 प्लस x की पावर 5। सेम वही फॉर्मूला है, यही nx n माइनस 1 और फॉर्मूला लगा देंगे 6x 6 माइनस 1 क्योंकि ये 6 है और यहाँ पे 5 है तो ये 5x 5 माइनस 1 n माइनस 1 nx n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 6x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4, आंसर आ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। साइन x d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। टैन का होगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का होगा कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक का होगा सेक एक्स डॉट टैन एक्स और कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स डॉट कॉस एक्स। देखो अब इनकी कोई ट्रिक तो नहीं है लेकिन ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। आइडेंटिटीज हैं तो तुम याद कर सकते, जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का सेक, कॉट का कोसेक, सेक का सेक इंटू टैन और कोसेक का कोसेक इंटू कॉट। ठीक है, ये तो याद करना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे एक एग्जाम्पल है, ये देखो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस टैन एक्स। आप देखो साइन होता क्या है, साइन देख लो, ये कॉस है तो ये भी कॉस है, ये tan x है। tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स। तुम्हारा आंसर आ गया। सिर्फ तुम्हें वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो ऐसा कोई एकदम बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, ईजिली है। ठीक है, अगर तुम आइडेंटिटीज याद कर लेते हो तो तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कहाँ पे लॉग वाले कुछ फॉर्मूला हैं जहाँ पे a की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो रही वो कुछ फॉर्मूला। ठीक है, सारे फॉर्मूला हम देखेंगे। यहाँ पे तुम्हारा d अपॉन डी एक्स मीन्स ax है। ठीक है, अगर तुम्हारी ax की वैल्यू दी हुई है तो ax इंटू लॉग a होगा। अब a यहाँ पे क्या है, वो कांस्टेंट टर्म होगा हमेशा। ठीक है, और x जो होगा वो वेरिएबल होगा, मीन्स पावर वेरिएबल है और a जो है कांस्टेंट है। ठीक है,
अब देखो अगर दूसरा फॉर्मूला दिया है डी अपॉन डी एक्स मीन्स ई एक्स दिया है, ई की पावर एक्स है तो क्या होगा ई की पावर एक्स इंटू लॉग ई, ए की पावर एक्स था तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए था, यहाँ पे ई एक्स ई की पावर एक्स इंटू लॉग ई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स भी लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। फिर आता है डी अपॉन डी एक्स की लॉग एक्स, ठीक है। अगर लॉग एक्स दिया है तो हमारा होगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये सब फॉर्मूले ये सब रटने पड़ेंगे, ये सब लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स अगर कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी है तो वो हमेशा इक्वल होती है 0 के, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी है 3 4 1 2, ठीक है, 0 लिख दो सीधे। अब जैसे उसी के बेसिस इन फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले इसमें आ गए। अब देखो यहाँ पे दिया 2 log x, ठीक है, 2 log x प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x प्लस 4 tan x प्लस 3। अब यहाँ पे सारी आइडेंटिटीज लगेंगी जो हमने पहले की हैं और अभी ये चालू की हैं। अब देखो डी अपॉन डी एक्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ये लिख देना। फिर इक्वल्स टू 2 log x, ठीक है। अब 2 log x है, ठीक है, तो ये log x किसके इक्वल होता है, log x 1 अपॉन x के इक्वल होता है, ठीक है। log x किसके इक्वल होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x हमने लिख दिया, 2 वैसे ही एकदम सेम लिख देंगे, प्लस 2x का क्यूब है, 2x का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x का क्यूब है, हमने पहले अभी फॉर्मूला पढ़ा है x इंटू n माइनस 1, ठीक है, n इंटू एक्स n माइनस 1, ठीक है, तो वही है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा n है तो n यही लिख दिया, n इंटू 3 इंटू एक्स n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया, प्लस x इंटू एक्स n माइनस 1, ठीक है, 4 tan x दिया है, ठीक है। तो tan x की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर x होती है, तो सेक स्क्वायर x लिख दिया और ये 4 हो गया, प्लस 3 इक्वल्स टू मीन्स 3 दिया है। आप देखो यहीं पे देख लो, मैंने कांस्टेंट क्या बताया तुमको, 0 बताया है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 को हम 0 लिख देंगे एज इट इज़, ठीक है। तो देखो डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे सब में डी एक्स आएगा, ठीक है, सब में डी एक्स लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी एक्स को कॉमन ले लिए हैं, अब हम यहाँ पे लेंगे 2 log x, 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल था, log x के इक्वल था, प्लस 2x का क्यूब हो जाएगा, ये 2x का क्यूब, ठीक है, ये क्यूब था, ठीक है, प्लस 3x प्लस 4 tan x, ठीक है, प्लस 3x प्लस 4 tan x प्लस 3। अब देखो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, लॉग क्या है हमारा 1 अपॉन एक्स है, प्लस 2 इंटू 3 ये रखा हुआ है, 2x का क्यूब मीन्स 2 इंटू 3x, 3 माइनस 1 प्लस 3x इंटू लॉग 3 प्लस 4 tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x के इक्वल होता है, अभी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो 4 सेक स्क्वायर x प्लस 3 क्या था, कॉन्स्टेंट है, तो 0। अब इसे पूरा सॉल्व करो, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स 2 अपॉन एक्स हो गया, 2 इंटू 3x ये हो गया, तो ये हो गया 2, 3 माइनस 1 2 हो गया, और ये 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ये होगा 3x डॉट लॉग 3, तो 3x डॉट लॉग 3 इसे ऐसे ही लिख दोगे। फिर 4 सेक स्क्वायर x है, 4 सेक स्क्वायर x लिख दूंगा, प्लस 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें ये आइडेंटिटी याद होगी, log x 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट 0 होता है, ax डॉट लॉग ए और ex डॉट लॉग ए, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का tan, ऐसे तुम्हें सारी आइडेंटिटीज तुम्हें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें लर्न हो जाएंगी तो ये क्वेश्चन ईजिली है, तो तुम कर लोगे। अगर आइडेंटिटीज नहीं लर्न होनी तो तुम्हें फिर ये दिक्कत आएगी। और स्टार्टिंग में देखो मैथमेटिकल टूल्स हैं, अब बायो वाले सोचेंगे कि हमने तो मैथमेटिक्स आप पढ़ी नहीं है, अब मतलब हमको तो आप पढ़ना नहीं है तो हम क्यों करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, एकदम बम फोड़ दिया जाता है 11th में, ठीक है, ला के बम फोड़ देते हैं कि तुमको पूरा ओवरडू दे देंगे मैथ्स एकदम, मतलब जब तुम स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी में तो तुम्हें लगेगा कि तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं, भले तुम्हारे टीचर मैथमेटिकल टूल और फिजिकल वर्ड सब पढ़ा दिए होंगे, ठीक है, लेकिन जब तुम एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे मीन्स स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं समझ आता, लेकिन जब 1-2 महीने हो जाते हैं फिर तुम्हें समझ आता है कि हाँ फिजिक्स में ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये चीज़ लगेगी, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और वो तभी तुमको 1-2 महीने बाद तभी समझ आता है जब तुम्हारी बेसिक क्लियर होगी, और बेसिक यही है, ठीक है, बेसिक यही है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो तुम 1-2 महीने के बाद भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अब आगे के, हाँ तो देखो ये है तुम्हारा मल्टीपल और प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेट, ठीक है। मल्टीपल भी कह सकते हैं, मल्टीपल रूल ऑफ डेरिवेट, या हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। अब u क्या है, u एंड y, वी आर फंक्शंस ऑफ x, ये x के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, डी वाई डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये मैंने बताया था तुम्हें। तो देखो u इंटू डेरिवेशन ऑफ v अपॉन डेरिवेशन ऑफ x। देखो अगर तुम जब u से मल्टीप्लाई करोगे तो डेरिवेशन ऑफ v से करोगे, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ v अपॉन x करोगे, प्लस v से जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेरिवेशन ऑफ u अपॉन डेरिवेशन ऑफ x। डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ u और v का खेल है, जहाँ पे पहले u अगर u से मल्टीप्लाई करो तो डेरिवेशन ऑफ v से करोगे, और v से मल्टीप्लाई करो तो डेरिवेशन ऑफ u से करोगे। ये हमारा फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इंटू साइन एक्स, ठीक है,
x इंटू साइन एक्स, ये क्या था y, अगर y की वैल्यू ये दी हुई है इंटू इंटू, ठीक है। तो x इंटू साइन एक्स, x क्या है हमारा u है, ठीक है, पहले u आता है, ठीक है। तो तुम ये फॉर्मूला देख पा रहे हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x अपॉन, तो ये हमने देख, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है u इंटू वी, तो y इंटू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स है, ठीक है। तो देखो डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो x इंटू साइन एक्स u इंटू वी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है u है और साइन x क्या है v है। अब देखो x इंटू डी एक्स, अब डी अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला देख लो u है तो u की जगह हमने x रखा, हमारा x क्या था u था, ठीक है, एकदम सही है। डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, v क्या है साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस साइन एक्स, v क्या है साइन एक्स, फॉर्मूला क्या है v इंटू डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, क्योंकि v हमारा क्या था, ये था, u था हमारा x, ठीक है। हाँ, तो देखो x कॉस, अब देखो कॉस यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, साइन क्या होता है कॉस होता है, अभी हमने पहले आइडेंटिटी में पढ़ा, ठीक है। तो सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तुम्हें रिमेंबर करनी पड़ेंगी। साइन एक्स, अब देखो x क्या होता है साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स को वही रहेगा, ठीक है, इसको क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा और ये कर देंगे कैंसिल, डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आंसर आएगा तुम्हारा। एक और क्वेश्चन है सेक एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। सेक की वैल्यू तुमको सिर्फ रखनी है, सेक क्या होता है सेक एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, याद करो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डेरिवेशन वाला, ठीक है। अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, डिवीजन के बारे में। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा है, अब हम डिवीजन और चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।